हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग को पाने की आशा रखते हैं अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के अंदर परमेश्वर की ब्लेसिंग को चाहते हैं, परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि हम अपने जीवन में उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए क्या करें। आज लोग बहुत सारे उपाय अपने जीवन में करते हैं अपनी धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बिज़नेस में आशीषों को लाने के लिए अलग अलग तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जो जैसा कह देता है वैसा ही करने लग जाते हैं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि जो सच्चाई है वो क्या है, हमें ऐसा क्या करना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि जब हम उस वचन को अपने लाइफ में बोलेंगे तो परमेश्वर की उत्तम से उत्तम आशीषें हमारे जीवन में आएंगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे लोग जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत कामों को करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन भी ये कहता है कि जिन लोगों के मन शुद्ध हैं वो ही लोग परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। आज लोग अपने जीवन में ब्लेसिंग को तो चाहते हैं प्राप्त करना, कि हमारे जीवन में बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आए, हम बड़े ऊंचे स्थान पर उठाए जाएं, लोग हमारे बिज़नेस को बढ़ता हुआ देखें, हमारी फैमिली में बहुत सारी आशीष, बरकत, ब्लेसिंग को आता हुआ देखें। लेकिन वो लोग परमेश्वर के वचन को मानना नहीं चाहते, वो लोग वचन के अनुसार नहीं चलते। इसीलिए उन लोगों के जीवन में कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस रीति से कार्य करता है और वो हमें कब ब्लेस करता है। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जब हम उसके वचन को मानते हैं, उसके वचन पर चलते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसकी 6 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमेन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे क्या किए जाएंगे? तृप्त किए जाएंगे। लेकिन आज लोग किस चीज़ के भूखे और प्यासे हैं? पैसों के, धन के, संपत्ति के, दौलत के, ऐशो आराम के। आज लोग सिर्फ अपने जीवन में बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को देखना चाहते हैं। आज लोग अपने घरों में बहुत सारा पैसा देखना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि धन्य है वे जो लोग धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आज लोग बाइबल पढ़ना नहीं चाहते, आज लोग प्रार्थनाएं करना नहीं चाहते, लेकिन चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी लाइफ में कार्य करे, उन्हें ब्लेस करे, उनके बच्चों को बढ़ाए, उनकी एजुकेशन में उन्हें ब्लेस करे, उनके फाइनेंस को परमेश्वर आशीष दे। लेकिन वचन को पढ़ना नहीं चाहते, प्रार्थनाओं को नहीं करना चाहते, प्रार्थनाओं के लिए उनके पास समय ही नहीं है। वचन पढ़ने के टाइम पे उनके पास अलग अलग तरीके के रीज़न आ जाते हैं। आज हमें ये काम है, आज हमें फ़लाने रिश्तेदार के पास जाना है, आज हमारे घर पे कोई आ रहा है, अभी हमें ये काम करना है, अभी मुझे नींद आ रही है, अभी मुझे मार्केट जाना है। तो परमेश्वर ने कहा कि वही लोग तृप्त किए जाएंगे जो मेरे वचन के, धार्मिकता के भूखे और प्यासे रहेंगे। परमेश्वर ने हमें इतनी अच्छी आशीषें देने का वायदा किया है मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन लोग उस वायदे को अपने जीवन में पूरा होते हुआ नहीं देख पाते। उसका कारण, उसका रीज़न यही है कि वो लोग परमेश्वर के वचन से प्यार नहीं करते। जो लोग परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं वो लोग परमेश्वर के वचन की अहमियत जानते हैं कि वचन कितना मायने रखता है उनकी लाइफ के अंदर। अगर आज आपके जीवन में कोई टेस्ट में नहीं आ रही, आपके जीवन में कोई गवाही नहीं आ रही, उसका रीज़न यही है कि आप परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे नहीं हैं। और जब आप वचन के भूखे और प्यासे नहीं होंगे तो परमेश्वर आपको तृप्त नहीं करेगा, यानी कि परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने अपनी ब्लेसिंग के रास्तों को खुद ही बंद करा हुआ है। आपने प्रार्थना नहीं करी, और जब आपने प्रार्थना नहीं करी तो शैतान को अवसर मिला आपकी लाइफ में एंटर करने का और उन चीज़ों को ख़राब करने का जो परमेश्वर ने आपके लिए ब्लेसिंग रखी थी उसको ख़राब करने का। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपके ही हाथ में है अपनी ब्लेसिंग को रखना या उसे ख़राब करना। जो लोग परमेश्वर से रोज़ प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, वो लोग जानते हैं कि वचन
परमेश्वर का इतना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में कि जब हम वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि वचन के साथ की गई प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाती और परमेश्वर उस वचन को हमारी लाइफ में पूरा करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर खुद कह रहा है कि मैं अपने नाम पर इतना महत्व नहीं देता मगर मैं अपने वचन के ऊपर ज़्यादा महत्व देता हूँ, तो आज जितने लोग ये बोलते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तूने मुझे अधिकार दिया है शैतान की सारी सामर्थ्य को रौंदने का, तो परमेश्वर कहता है कि जा और शैतान को हरा। जब आप वचन के साथ प्रार्थना करते हैं तो वचन हमारी लाइफ में कार्य करता है। जब आप बोलते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और तेरी ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूँगा, तो परमेश्वर वो काम करता है। वो जब हमारे आगे आगे चलता है तो हमारे आगे की सारी ऊंची ऊंची भूमि को वो चौरस करता है। उन सारे गड्ढों को परमेश्वर भर देता है जो शैतान ने आपके लिए खोदे हुए होते हैं। उन सारी बीमारियों को हमारी लाइफ से दूर करता है जो शैतान ने आपके जीवन में डालने की कोशिश करी होती है। लेकिन कब वो कार्य होते हैं हमारी लाइफ में, कब हमारी लाइफ में ब्लेसिंग आती है, जब हम वचन को अपने जीवन में पूरा करते हैं। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें पैसों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, आज हमें ब्लेसिंग के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तो मेरे राज्य की और मेरे धर्म की खोज कर, तो ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें, सारी ब्लेसिंग तुझे खुद ब खुद मिल जाएंगी, तेरे पीछे पड़कर तुझे मिलेंगी। उस चीज़ की चिंता मत कर, लेकिन तू उस चीज़ की चिंता कर तू अपने आप को पवित्रताई में कैसे रखना है। उस चीज़ की चिंता कर कि मेरे को परमेश्वर के साथ वफादार कैसे रहना है। उस चीज़ की चिंता कर कि मेरे को सुसमाचार कैसे सुनाना है। उस चीज़ की चिंता मत करो कि हमारे पास पैसा कब आएगा, हमारे पास दौलत कब आएगी, हम कब ऐश करेंगे, हम कब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, हम कब बड़े बड़े जहाज़ों में जाएंगे। उस चीज़ की चिंता आप मत करें। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी सारी चिंता मुझी पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को हमारा ध्यान है मेरे प्रिय भाई बहनों, और हमें परमेश्वर को उसका कार्य करना देना चाहिए। हमें उसको ये मौका देना चाहिए कि परमेश्वर हमारी लाइफ में कार्य करे। और परमेश्वर हमारी लाइफ में कार्य जब भी करता है, हमारी सारी चिंताओं को वो जब भी दूर करता है, जब हम वचन को फॉलो करते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा को अपने लाइफ में पूरा करते हैं, तभी परमेश्वर हमारी सारी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर लेता है और हमारी चिंता करता है और हमारी सारी चिंताओं को परमेश्वर दूर करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर इतना अद्भुत और महान परमेश्वर है कि वो हमारे मांगने से भी ज़्यादा हमें देता है। अगर हम उससे 1 मांग रहे हैं तो वो हमें 10 देने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपको किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आज मेरे पास रोटी क्यों नहीं है, आज मेरे पास कपड़ा क्यों नहीं है, आज मेरे पास ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। कोई बात नहीं। परमेश्वर कहता है हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो और हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ वफादार रहो। ये मत सोचो आज मेरे पास है तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, कल नहीं है तो मैं उसके ऊपर कुड़कुड़ाना शुरू कर देता हूँ। ऐसा आपको नहीं करना। परमेश्वर ने सिर्फ अपने वचन में कहा है कि धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आज जितने लोग धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर के वचन के प्यासे हैं, परमेश्वर के वचन के भूखे हैं, परमेश्वर उन्हें तृप्त करेगा अपनी ब्लेसिंग से, अपनी आशीषों से, बरकत से। आपके लाइफ में बड़े बड़े चमत्कारों को करेगा परमेश्वर, आपकी सारी बीमारियों को दूर करेगा परमेश्वर, जब आप उसकी धार्मिकता के भूखे और प्यासे होंगे। जिस दिन से आप परमेश्वर के वचन को महत्व देना शुरू कर देंगे, उसको अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा जानना शुरू कर देंगे, उसी दिन से परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को चेंज करना शुरू कर देगा। आप अपने अंदर बदलाव को देखना शुरू करेंगे, अपने घर में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने बच्चों में, अपने कैरियर में, अपनी सेहत में आप बदलाव को देखना शुरू कर देंगे। जिस दिन से आप परमेश्वर के वचन को महत्व देना शुरू कर देंगे, जिस दिन से आप उसके वचन के भूखे और प्यासे होना शुरू हो जाएंगे, उस दिन से परमेश्वर की सारी परिस्थितियों को बदलना शुरू कर देगा और आपके जीवन में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग आनी स्टार्ट हो जाएंगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ आज का वचन आपके लाइफ में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा। आपके सारे बंद मार्गों को परमेश्वर खोलेगा, आपकी सारी ब्लेसिंग को परमेश्वर खोलेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को जाना है कि परमेश्वर कब आपके जीवन में कार्य करता है और किस तरह से आप अपनी ब्लेसिंग को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं
और परमेश्वर हम सभी लोगों को आशीष दे, हमारे जीवन से हर प्रकार की बुराई को परमेश्वर दूर करे और अपनी ब्लेसिंग को, आशीष बरकत को, अपनी चंगाइयों को परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आए। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसी घड़ी अपने आप को आपके सामर्थ्य जुलाने हाथों में सौंपती हूँ पिता। इन सभी लोगों को, जितने लोग मेरे खुदावन इस प्रार्थना के साथ जुड़े हुए हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, उन सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपका पाक पवित्र लहू सिर से लेकर पैर के नखूनों तक लगाती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आप दयालु परमेश्वर हैं मेरे खुदावन, दया के सागर है मेरे खुदावन, करुणा से भरे हुए परमेश्वर हैं। आप अपने लोगों को ब्लेस करने वाले परमेश्वर हैं मेरे खुदावन, की प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। इनके मांगने से ज़्यादा आप देने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, आज जितने लोग आपकी धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं मेरे प्रभु, आपके वचन को सुनकर अपने हृदय को आपकी ओर ला रहे हैं मेरे परमेश्वर, अपने सभी कामों को जो बुरे हैं त्याग रहे हैं मेरे परमेश्वर, आप उन सभी लोगों के ऊपर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अपनी दया से भर दीजिए, अपनी सामर्थ से भर दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। और इनके लाइफ से हर एक वो हिस्सा जो शैतान ने इनके जीवन में डालने की कोशिश करी है मेरे प्रभु, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो इनके बिजनेस में घटी की हो मेरे प्रभु, चाहे इनके कोई भी बीमारी डालने की कोशिश करी हो मेरे परमेश्वर, चाहे इनके घर परिवार को तोड़ने की कोशिश करी हो परमेश्वर, उन सभी बातों को आप इनके जीवन से दूर कीजिए मेरे प्रभु। सारे शैतानी अटैक को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके जीवन से, घर से, परिवार से, बिजनेस से, जॉब से, बच्चों से, फाइनेंस से आउट करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। इन सारे अंधकार की ताकतों को यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसी घड़ी मेरे खुदावन आपका पवित्र आत्मा राइट नाउ एक एक जन को छुए मेरे प्रभु। हर वो आत्मा जो यहोवा की ओर से इन सभी लोगों की लाइफ में नहीं भेजा गया, हर वो आत्मा जो शैतानी है, जो बीमारी डालने का है, जो लॉस कराने का है, जो फेलियर का है, जो गड़बड़ी का है, जो शैतानी है, मैं इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में अपने पैरों तले उन सभी अंधकार की ताकतों को रौंद देती हूँ, कुचलती हूँ और फायर करती हूँ और अथाह कुंड की आग में झोंकती हूँ, चाहे उन्हें रोना और दांत पीसना होगा। हर वो अंधकार की शक्ति जो बार बार पाप कराने की कोशिश करती है, नशों में ले जाने की कोशिश करती है, घर को तोड़ने की कोशिश करती है, मैं उन सारे अंधकार की ताकतों को होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। रबाशंदे ने मेरे से खेरियंदे लिखो, रबाशंदे ने मेरे से खेरियंदे लिखो, रबाशंदे ने मेरे से खेरियंदे। पिता परमेश्वर, आपका आत्मा इसी घड़ी राइट नाउ एक जन को छू ले। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह एक जन के ऊपर होने पाए, पवित्र आत्मा जबकि सामर्थ से भर जाए, अनुग्रह से भर जाए, आपकी दया से भर जाए, आपकी ब्लेसिंग से भर जाए, आशीष से भर जाए, बरकत से भर जाए। इनके बच्चे पिता ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिन बहनों के पास कोई बेबी नहीं है, वो बेबी के साथ ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर वो अंधकार का आत्मा जो इनको बेबी की ब्लेसिंग लेने से रोकता है, मैं उसे होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। सारी शैतानी ताकतों को मैं इनके जीवन से, घर परिवार से आउट करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, मैं आपका थैंक्स करती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने इन्हें ब्लेस किया, चंगाई दी, आशीष दी, बरकत दी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए, इनके सारे बंद मार्गों को खोलने के लिए मेरे परमेश्वर, इनकी सारी विपत्तियों को दूर करने के लिए, सारी चिंताओं को दूर करने के लिए, सारी निराशाओं को दूर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में मांगती हूँ, आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाई नाम में। और परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी लोगों के जीवन में बहुत से कार्य करे, आपके सारे परमेश्वर मार्गों को खोले, सारी आशीषों को परमेश्वर खोले, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को सुना है। और जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर उन्हें तृप्त करेगा, आपको आशीष देगा, ब्लेस करेगा, आपके जीवन से सारी चिंताओं को परमेश्वर दूर करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।